क्योंकि जितने भी हमारे ये एमएलएज रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर सभी लोगों के साथ विश्वासघात ही किए हैं। लेकिन हुआ ये, इससे उल्टा हो रहा है। वही घिसे पिटे पुराने चेहरे, वही पुराने कारतूस वो इन चुनावों में भी उतर आए हैं और वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग जो ऐसे चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने कभी समाज में आके किसी के दुख दर्द को जाना ही नहीं। जब समाज के अंदर किसी को प्रॉब्लम पड़ी, वो चेहरे कहाँ थे किसी ने देखे ही नहीं। और आज वो लोग वोट मांगने जा रहे हैं। कोई जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई फारूक अब्दुल्ला साहब के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मुफ्ती मैडम के नाम पे वोट मांग रहा है और कोई मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है। हम पहुंचे हैं राजौरी और डीडीसी चुनावों पर क्या सियासी माहौल है उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजौरी में किस तरह से लोग वोट दे रहे हैं, क्या सोच है, किस तरह के मुद्दे हैं, उन पर बातचीत की जाए। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विवेक गुप्ता जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रभारी हैं और धर्म जागरण के प्रमुख हैं। विवेक गुप्ता जी, स्वागत आपका द न्यूज़ गाँव पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, सबसे पहला सवाल यही आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी यहाँ पर लंबे समय से हमने देखा है कि जो चनाब वैली है, पुंछ राजौरी की जो सीटें हैं, वो हमेशा से जम्मू कश्मीर की सियासत को डिसाइड करती रही हैं। जहाँ भी ये सीटें गई, जिस भी एमएलए के पास, जिस भी पार्टी के पास ये एमएलए जाते हैं, उनकी सरकार ज़रूर बनती है और काफ़ी बार हमने ये देखा है। इस बार जब डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, किस तरह के मुद्दे आपको लगता है कि राजौरी वालों के लिए हैं, जो कि अब डीडीसी चुनावों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पहले तो मैं रजत जी आपको और आपके पूरे चैनल को जो है वो बधाई दूंगा कि आप जम्मू से 160 किलोमीटर दूर चलकर राजौरी में आए और राजौरी वासियों की जो है वो नब्ज़ टटोलने की आपने एक प्रयास किया है कि राजौरी वाले क्या चाहते हैं। बड़े ही कम चैनल वाले हैं जिन्होंने अभी तक राजौरी का रुख किया है। जो राजौरी के मीडिया वाले हैं वो तो कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जम्मू से जो स्पेशली राजौरी वालों की नब्ज़ टटोलने के लिए आप आए, इसके लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से और धर्म जागरण संस्थान जम्मू कश्मीर की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरी बात आपने की कि राजौरी वाले क्या चाहते हैं, तो मैं पहले ये बता दूं कि जहां तक ये बीडीसी और डीडीसी चुनावों का सवाल था, ये डीडीसी चुनाव कराना, ये इसके पीछे एक लॉजिक था हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का कि कुछ नए चेहरों को सामने लाया जाए जी। क्योंकि जितने भी हमारे ये एमएलएज रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर सभी लोगों के साथ विश्वासघात ही किए हैं जी। इन्होंने जब चुनाव के समय इन्होंने वोट लेने के लिए तो लोगों को गुमराह किया, लेकिन उसके बाद जब डेवलपमेंट की बारी आती है तब लोग जो हैं वो लोगों के पास जाने से भी कतराते हैं। कहीं कहीं ऐसे स्थान हैं जिन्होंने 5-5 साल हो गए अपने एमएलए को, अपने एमपी को नहीं देखा है जी। तो ये एक कंसेप्ट था मोदी जी का कि हम युवा चेहरों को सामने लाएंगे, हम नौजवान चेहरों को सामने लाएंगे, क्योंकि नौजवान जो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर अपने इलाके की डेवलपमेंट को लेकर एक जज्बा होगा और हम लोगों ने उन लोगों को जो है इसमें एडजस्ट करना है ताकि ये लोग जो हैं इस सियासत की नई इबारत लिखें। लेकिन हुआ ये, इससे उल्टा हो रहा है। वही घिसे पिटे पुराने चेहरे, वही पुराने कारतूस वो इन चुनावों में भी उतर आए हैं और वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक आपने बात की कि राजौरी की डेवलपमेंट की, पहले भी राजौरी पुंछ जो है वो डेवलपमेंट के हिसाब से नेगलेक्ट थे और मुझे लगता है कि अगर यही चेहरे वापस चुनकर आते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो नहीं होने वाली। अगर वो नए चेहरे, वो नए युवाओं को इसमें जो है, मैं समझता हूँ, ये मेरा मानना है कि अगर नए चेहरों को, नए यूथ को जो है वो इसमें अगर टिकट देती पार्टियां, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी दूसरे दल हो, सभी लोगों ने जो है इसमें भाई भतीजावाद किया और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जिन लोगों का मैं समझता हूं कि यहाँ की राजनीति से, यहाँ की सियासत से, यहाँ के जो लोगों के साथ कोई भी डायरेक्टली संबंध ही नहीं है। कई ऐसे लोग जो ऐसे चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने कभी समाज में आके किसी के दुख दर्द को जाना ही नहीं। जब समाज के अंदर किसी को प्रॉब्लम पड़ी, वो चेहरे कहाँ थे किसी ने देखे ही नहीं। और आज वो लोग वोट मांगने जा रहे हैं। कोई जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहा है,
कोई फारूक अब्दुल्ला साहब के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई मुफ्ती मैडम के नाम पे वोट मांग रहा है और कोई मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि राजौरी की जनता को अवेयर रहना चाहिए। इनको अब ये इन नेताओं को बता देना चाहिए कि राजौरी की जो आवाम है वो जागी हुई है, वो अब पहले की तरह सोई हुई और भाई भतीजावाद में, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इनके जो झूठे जो वायदे हैं उनमें नहीं आने वाली। वो ऐसे कैंडिडेट जो मैं समझता हूँ जो कैंडिडेट अच्छा है, जिसने कोरोना काल में आपके पास वो आया, दुख सुख में आपके पास आया और उसने आपके काम किए, आप कैंडिडेट देख के वोट दीजिए जी। और पार्टी को जो है वो देखकर वोट मांगे। गुप्ता जी, राजौरी में अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जो हिली इलाके हैं, काफ़ी। अगर पूरे ही बात करूं तो पूरा हिली इलाका है। कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो बीजेपी की हो या पहले कांग्रेस या एनसी का यहाँ पर राज रहा, बीडीपी का राज रहा, कई सारे एमएलएज अलग अलग पार्टी से चुनकर आए। अभी भी हम देखते हैं कई सारे इलाकों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीमें थी वो वहाँ नहीं पहुँची। आवास योजना हो गई या फिर टॉयलेट को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट्स के बातें की थी, वो जो स्कीमें हैं वो ग्राउंड लेवल तक हमें देखने को नहीं मिलती। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। ये समस्याएं क्यों ये जो नेता थे पुराने आज तक हल नहीं कर पाए और आज एक बार फिर से वही पुराने चेहरे जो है वो नए एक तरीके के जामे पहन कर जो है, किसी ने कुछ जामा पहन लिया, किसी ने कुछ पहन लिया, वो आ रहे हैं आगे और फिर से वो कहते हैं कि हमें वोट दीजिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने और ये बहुत ही अच्छी बात कही रजत जी आपने, क्योंकि मैं दो बातें तो आपको बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने ये हमारा, आप देख लीजिए, ये जो खित्ता पीर पंजाल है जी। ये हमारा, आप अगर खूबसूरती के लिहाज से देखें तो ये कश्मीर से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कारण क्या रहा, अगर ये पुराने कोई भी चाहे किसी भी पार्टी के नेता हैं, ये लोग चाहते तो हमारा ये जो एरिया है ये टूरिज़्म के लिहाज से बहुत बड़ा डेवलप हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किए। इन लोगों ने कभी प्रोजेक्ट बनाकर सेंटर में भेजे ही नहीं, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। अगर किसी भी हमारे नेता ने, जो मैं समझता हूँ कि दिल से ये चीज़ें की होती, तो आज हमारा राजौरी पुंछ भी कश्मीर के इलाकों की तरह टूरिज़्म के लिहाज से ये बढ़ चढ़ के आगे आया होता। यहाँ के युवाओं को वहाँ पे रोज़गार मिलता, नौकरियाँ मिलती और हमारे युवा जो है इस तरह से बेरोज़गार ना घूम रहे होते। लेकिन इन लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे पुराने नेता हैं, ये पुराने सियासतदान हैं, ये चाहते ही नहीं हैं कि जो हमारे राजौरी पुंछ के जो नौजवान हैं, ये राजौरी पुंछ के लोग हैं, ये डेवलप हों, ये आगे बढ़ें। ये कहते हैं कि ये लोग अनपढ़ ही रहें और इन अनपढ़ गवारों को हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अपनी पार्टियों के नाम पर यूज़ करते रहें, ताकि चुनाव आए, हम इनसे वोट ले लें और 5 साल के बाद बस थोड़ी सी डेवलपमेंट का थोड़ा सा वो एक डेमो दिखाकर इनसे फिर से इनको बेवकूफ़ बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये सब जो कुछ हो रहा है, राजौरी की आवाम को जो है वो अवेयर होना चाहिए और इन नेताओं की, जो मैं समझता हूँ कि इन दोगली बातों में नहीं आकर अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ऐसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए कि जो लोग आपकी कल डेवलपमेंट करवा सकें, ताकि हमारा इस राजौरी पुंछ की, मैं समझता हूँ कि जो हुलिया है वो थोड़ा सा चेंज हो पाए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात विवेक जी ने कही और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के हो। नए कैंडिडेट्स आप किस तरह से देखते हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्राउंड लेवल से उठे हैं और उनका ये मकसद है, उनकी ये सोच है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट की जाए, उनके इलाके की डेवलपमेंट की जाए, या फिर वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से उन्हें मौका मिले और एक नई तरह की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर उभरे, जो मसले मसाइल आज तक जिनके हल नहीं हुए वो हल हो। किस तरह से आप समझते हैं कि उन कैंडिडेट्स पर ज़्यादा जो तवज्जो है वो आम जनता की जो है रहेगी? वो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम हमेशा कहते हैं कि एक हमारी जो भाजपा पार्टी है यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें भाई भतीजावाद नहीं चलता, जिसमें वंशवाद नहीं चलता। पर मैं
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे नेता हैं भाजपा के, चाहे वो मैं समझता हूँ कि बाकी पार्टियों के, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये वंशवाद को आगे बढ़ावा देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने भी बड़े सारे ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो कि चाहे आप समझें कि जो प्रदेश अध्यक्ष की भतीजी हो या उनकी भाई साहब की वाइफ हो, या ऐसे करके बड़े सारे अपने जो मित्रता के नाते या कुछ ऐसे और इनको पता नहीं कौन से अपने बेनिफिट थे, ऐसे ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई पार्टी में नामो निशान नहीं है, जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरों को ये सामने लेकर आए तो क्या वो लोग डेवलपमेंट करा पाएंगे? ये मेरा प्रश्न है इन सभी पार्टियों से। और मैं एक बात क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि देखिए, जितनी भी राज्यों में भाजपा हारी उसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं था। मोदी जी आज भी 18 घंटे जो है वो देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रदेश के अंदर, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर प्रदेश है या बाकी अन्य प्रदेश में, जहाँ आप उनके ऊपर वाच करने की ज़रूरत है कि कौन से नेता अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन से नेता लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं और कौन से नेता सिर्फ जुमलेबाजी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है, वरना जो हाल राजस्थान में हुआ, जो हाल पंजाब में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, वही हाल जो है इन चुनावों में हमारे जो भाजपा का भी हो सकता है और अन्य पार्टियों का भी हो सकता है, जो इस वंशवाद की प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। जी, धन्यवाद विवेक जी हमसे पूरी बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से रजत जी का और द न्यूज़ नो चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से विवेक जी से खास बातचीत हमने की, डीडीसी चुनावों पर सबकी नज़र है, पर रजौरी में क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार फिर से बड़े बड़े वादे कर रही हैं, पर जिस तरह से विवेक जी ने बताया कि यहाँ की डेवलपमेंट जो हो सकती थी, या टूरिज़्म के लिहाज से है, या जो स्कीम्स डायरेक्टली जो नई लाई गई हैं सेंटर की, वो यहाँ पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की बात हो, ग्राउंड लेवल पर उसकी रियलिटी कुछ और ही नज़र आती है। और जो भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स है वो भी डीडीसी में कई सारी पार्टीज़ ने की है। उम्मीद करते हैं कि इस बार रजौरी की जनता जिसको भी वोट दे वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर दे, और वो ये कैंडिडेट को देख के दे, ना कि उस व्यक्ति को देखकर जो पहले से ही काफ़ी समय से यहाँ पर रहा है पर आज तक उसने किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं की। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, रजौरी।